हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मैनंदन। और जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। आई थिंक फैब फर्स्ट में ये एग्ज़ाम आपसे ले लिया जाएगा। फिर भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं जैसे बिहार दरोगा के लिए सीरीज़ लेके आई थी, उसी तरीके से मैं बीएसएससी सीजीएल के लिए भी आपके पास सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये फर्स्ट वीडियो आपका इंट्रोडक्टरी रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और जो आप सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आई मीन ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें हम कैसे हमारा जो किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस एग्जाम को लेके, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। अभी तक A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी कमी अगर इस वीडियो में नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एग्जाम पैटर्न्स एंड सिलेबस। तो जो एग्जाम सिलेबस है और पैटर्न जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके रहने वाले हैं 150, जो कि एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो ये हो गया अपना 600 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चंस। निगेटिव मार्किंग जो है ये रहने वाला है 1/4, 4 मार्क्स का एक आंसर सही होने पर, और उसमें से 1 मार्क्स घट जाएगा अगर आपका गलत होता है तो। की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपका सिंगल नहीं होने वाला है, प्रीलिम्स एंड मेंस बेसिस पे है। पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्टिव वे में आपको क्वालिफाई करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स ला सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, और ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि आपको उस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं। मोड ऑफ एग्जाम जो है ये अभी पेन पेपर क्लोज है, ऑनलाइन होने वाला है। और ये सारी चीज़ें हैं। पोस्ट नेम आप सबको पता है, वैकेंसीज अच्छी खासी है, एंड एग्ज़ाम का नेम और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट हम यहाँ से देखने वाले हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दिया है। मेन इसमें जो नोटेबल है वो ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए बीएसएससी सीजीएल से उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 1:5 के अनुपात में आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने की उम्मीद है। 1:5 मतलब एक सीट के लिए 5 लोगों को उम्मीद है, इनको ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं बीएसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहेगा। ये टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, राइट। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 600 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन हमारा 400 मार्क्स का रहने वाला है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रखा है। और निगेटिव मार्किंग क्या है हमारा? 1/4 है, जो कि 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन आई मीन गलत होने पे 1 मार्क्स हमारा डिडक्ट हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये सब्जेक्ट्स हैं, आपके 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इन्होंने डिवाइड किया है। और टाइम हमारा रहने वाला है ये टोटल 120 मिनट, और 120 + 15 मिनट अगर आप ले लेते हैं तो ये टाइम जो है आपके पास रहने वाला है 2 आवर्स एंड 15 मिनट का ड्यूरेशन, और 150 क्वेश्चंस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास पर क्वेश्चंस आपके पास 1 मिनट है, तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा टाइम कम है, बट मेरे हिसाब से टाइम कम नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरीके से हम नंबर ऑफ सेट्स बनाते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस इस तरीके से होती है कि विद इन 1 मिनट हम 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाए। तो यही सारी चीज़ें इन शॉर्ट यहाँ पे दी हुई हैं। जनरल स्टडीज की बात की जाए, जिसमें आपको हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स उसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा, और जो बिहार का है तो बिहार की चीज़ें भी पूछी जाएंगी। आगे स्लाइड बाय स्लाइड हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस देख लीजिए। और ये 3 सेक्शंस हैं जिसमें आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ से बात आती है कि जो हमारा जनरल स्टडीज़ है और मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, बिहार का अगर पूछा जाएगा तो बिहार का क्या सिलेबस है, जनरल साइंस का कैसा सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
अब यहाँ पे करंट जो अफेयर्स है वहाँ से नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स पूछे जाएंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सीरीज में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम पूरी की पूरी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो आपका समरी हो या आपका जो क्वेश्चन लेवल हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, नोट्स हो, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आप पूरी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये मैं आपको लास्ट में दूंगी, और इसका रोज का रोज क्लास नहीं आएगा। मंथली करंट अफेयर्स जैसे आपको मिलता है वैसे मिलेगा। एनुअली करंट अफेयर्स एंड 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम जैसे डालते हैं वैसे ही डालेंगे। लेकिन एग्जाम से पहले 500-600 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो पॉलिटी की। पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आई मीन ये सिलेबस है आपका पॉलिटी का, जो कि बीएसएससी सीजीएल के वेबसाइट से मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार यहाँ पे दोहराना चाहूँगी। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से, यहाँ पे है यूनियन इलेक्शन कमीशन से, और लोक सेवा आयोग से पूछा जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूछा जाएगा। नीति आयोग से क्वेश्चंस रहते ही हैं। मानव अधिकार आयोग से, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, और SC ST OBC, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और डीपली पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाएंगे। और सूचना आयोग जो है और सतर्कता आयोग, यहाँ से सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपना डिफाइन किया है कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। भारत के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। मध्यकालीन और प्राचीन कालीन भारत इतिहास, हमने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं। और 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अगर हिस्ट्री की बात ले ली जाए तो मध्यकालीन इतिहास का अलग, और एंशियंट का अलग, मॉडर्न का अलग, सबका अलग अलग 250 क्वेश्चन हमने कवर किया है। साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का 250 क्वेश्चंस हमने कवर किया है। और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं कि हमें मुगल काल पढ़ना है, तो मुगल काल का इन शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, और ये सब कुछ आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सो बने रहिए N9 एजुकेशन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी मेहनत होती है और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ वो आप तक जरूर पहुँचे। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कवर करेंगे। और बिहार का इतिहास जो है, यहाँ से हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, और इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करना चाहूँगी। इसका पूरा का पूरा नोट समराइज्ड वे में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 पार्ट में मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगी। और सिर्फ सीरीज के ही वीडियोस नहीं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग टॉपिक वाइज नोट्स निकाल रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। और इसके बाद क्या, इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी स्ट्रैटेजी हम लोग लेके आने वाले हैं, तो साथ में करते हैं। और यहाँ पे है बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स सिलेबस फॉर जनरल साइंस। साइंस से 25 क्वेश्चंस आना है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। टॉपिक यही सारे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन इंग्लिश में यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, आई थिंक हमने हिंदी में भी इसको रखा है, यस इट इज़ हियर। ये हिंदी में भी आप ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मानव शरीर हमने एक टॉपिक ले लिया,
अब यहाँ से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या यहाँ से जो जो चीजें हैं जो वन लाइनर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए या आपको वो चीज पढ़ के जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को कवर करेंगे। मेहनत हमारी भी रहेगी, आपकी भी रहेगी। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम के लिए हमें काफी खुशी मिलती है, और हमें जब पता चलता है कि हमारे पढ़ाए गए टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हमने किसी भी टॉपिक पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस एग्जाम में उस टॉपिक को फोड़ना। तो ये सारे जो साइंस हमने देख लिए, हिस्ट्री हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया बिहार के इतिहास में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी हमने देख लिया। अब बात आती है बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको ज़्यादा नहीं, यकीन मानिएगा, अगर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप 15 क्वेश्चंस बनाने के लायक आप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन मैथ्स उनकी वीक होती है। तो यहाँ पे मैं आपके पास हर एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चंस लेके आऊंगी, शॉर्टकट ट्रिक के साथ लेके आऊंगी। बस उस फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, उस ट्रिक को देख लीजिएगा, क्वेश्चंस 10 to 15 आपके इजीली बन जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ अगर हम बात करें मेंस सिलेबस की, तो मेंस सिलेबस ये है। इन शॉर्ट हम देखते हैं, फिलहाल हम मेंस नहीं देखेंगे, हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। हिंदी लैंग्वेज है 100 मार्क्स का, 400 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे और टाइम आपके पास सफिशियंट रहेगा। फिर जनरल स्टडीज रहेगा 50 मार्क्स का, जिसकी प्रिपरेशन हम अभी भी कर रहे हैं, और यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ और रहेगा और वहाँ पे कुछ और पूछा जाएगा। और ये 200 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स जो होता है वो रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं मेंस पार्ट के लिए। और यहाँ पे मेंस पार्ट का सिलेबस जो है प्रीलिम्स का, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है रीजनिंग का, ये भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही लेंदी वेज में नहीं जाने वाले हम। वैसे ही क्वेश्चंस हम देखेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से मेंस के सिलेबस है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो इसको हम स्किप करते हैं। इन शॉर्ट मेरा ये वीडियो